आपने जरूर ही पार्ट 1 देखा होगा। पार्ट 1 में हम लोग धूमकेतु का जो है सारा शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया, लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं। इसमें हम लोग दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का समाधान करेंगे। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धूमकेतु के विषय में हेली ने अपने अध्ययन से क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने मतलब क्या बताया है, क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किया, इस विषय में लिखना है आप लोग को। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आइजैक न्यूटन के मित्र एक मित्र थे एडवर्ड हेली। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रकाशन में हेली का बहुत बड़ा हाथ था। धूमकेतु का अध्ययन करते हुए हेली इस परिणाम पर पहुंचा कि अन्य ग्रहों की तरह धूमकेतु भी हमारे सौर मंडल के सदस्य और यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह पहला पैराग्राफ में लिख सकते हो। दूसरा पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे, देखिए कि हेली ने सोचा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश के ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक निश्चित समय में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार धूमकेतु को भी एक निश्चित समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि एक निश्चित देखिए समय के बाद वह धूमकेतु पुनः आकाश में दिखाई देना चाहिए। तो हेली ने 1531, 1607 और 1682 ईस्वी में दिखाई दिया। धूमकेतु पर विचार किया। इसमें 76 से 75 साल का अंतर है। हेली इस नतीजे पर पहुंचा कि वास्तव में एक ही धूमकेतु है और सौर मंडल की दूरी की समीप चक्कर लगाकर 75 से 76 साल में पुनः सूर्य के पास लौटता है। देखिए, इसमें इतना बताया था। उसके बाद उन्होंने लिखा, यदि मेरा बात ठीक है तो 76 साल बाद 1758 ईस्वी में धूमकेतु पुनः प्रकट होगा। और सचमुच ही 1858 ईस्वी में आकाश में वह धूमकेतु प्रकट हुआ। हेली की भविष्यवाणी सही निकली। सिद्ध हो गया कि धूमकेतु ग्रह की तरह और सौर मंडल के सदस्य हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन स्वयं हेली अपनी भविष्यवाणी सच होते नहीं देख पाए। 1742 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु हो गई। आज हम हेली की धूमकेतु हेली का धूमकेतु कहते हैं। इतना देखिए है। उसके बाद देखिए, हेली का धूमकेतु पिछले बार 1910 ईस्वी में प्रकट हुआ था। यह धूमकेतु नेपच्यून ग्रह की कक्ष के परे जाकर करीब 76 साल बाद पुनः सूर्य के समीप पहुंचा। इसलिए 1986 में पुनः यह धूमकेतु प्रकट हुआ था। अब देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धूमकेतु के बारे में प्राचीन में कैसी अवधारणा थी, स्पष्ट कीजिए कि प्राचीन में जो थी कैसी अवधारणा थी, उसको स्पष्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि धूमकेतु के रचनाकार गुणाकर मूले जी हैं। गुणाकर मूले जी का निबंध वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। ये जो है, इनका जो निबंध होता है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। इनके धूमकेतु के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दिया। इन्होंने जो है महत्वपूर्ण जानकारी धूमकेतु के विषय में लोगों में मिथ्य अवधारणा बना हुआ था। मिथ्य अवधारणा बना हुआ था कि ये ग्रह है जिसके आने से क्या होता है, बहुत क्या होता है, विभीषिका आती। जैसे महाभारत में धूमकेतु के विषय में उल्लेख है। एक स्थान पर कहा गया कि भयंकर धूमकेतु जब पुष्प नक्षत्र के परे पहुंचा तो भयंकर युद्ध होगा। इस प्रकार पुराने जमाने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता था। 6ठी सदी में हमारे देश में वाराह मिहिर एक बड़े ज्योतिषी हुए। उन्होंने अपने बृहत संहिता ग्रंथ के केतु 4 अध्याय में विनाशक धूमकेतु के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। वराह ने धूमकेतुओं के शुभ फलों का भी ज्यादा जिक्र किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि किसी धूमकेतु के दर्शन होने या अस्त होने का काल गणित की विधि से नहीं जाना जा सकता है।
सकता है। ये उसके बाद देखिए है धूमकेतुओं से दूसरे देशों के लोग भी बेहद डरते थे, इसलिए पुराने ग्रंथों में इन धूमकेतु के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में यह धूमकेतु प्रकट हुआ। देखिए अमरो पेरी ने अपनी आकाश के राक्षस पुस्तक में इस धूमकेतु के बारे में जानकारी दी है। वे लिखते हैं यह धूमकेतु इतना भयानक था कि डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत से बीमार पड़ गए। इतना देखिए मिथ्या धारणा थी कि ऐसे ऐसे होता था, लेकिन एक्चुअली ग्रह था ना, ग्रह के आने या जाने से कोई वैसा प्रभाव नहीं पड़ता था। यही जो है गुनाकर मूले जी ने सिद्ध किया है कि धूमकेतु के आने ना आने से क्या है स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता है, इतना कहा है। अब देखिए अब धूमकेतु से ना कोई डरता है और ना कोई बीमार पड़ता है। अब इन धूमकेतु के बारे में हम बहुत से बातें जानते हैं। यूरोप के महान ज्योतिषी तिकेम राय ने पहली बार 1577 ईस्वी में सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होता है चंद्रमा से भी अधिक दूर। इतना ये लिखना है, इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा।